बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको थाई बीफ सैलड बनाना सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बीफ के स्टेक जो कि तकरीबन 300 ग्राम के हैं। और इसको मैरिनेट करने के लिए आप ले लीजिएगा स्वीट सोया सॉस 2 टेबल स्पून। ये आम नॉर्मल सोया सॉस से थोड़ा थिक होता है और टेस्ट में भी ये थोड़ा मीठा होता है। और ऑयल ले लीजिएगा 2 टेबल स्पून। और इसकी ड्रेसिंग के लिए फिश सॉस 3 टेबल स्पून, ग्रीन चिलीज़ 3 अदद बारीक कटी हुई, आप चाहें तो थाई रेड चिलीज़ भी डाल सकते हैं। और ब्राउन शुगर या गुड़ को पीस लीजिएगा और ये 1 टेबल स्पून ले लीजिएगा। और ऑयल 3 टेबल स्पून, मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और फ्रेश लेमन जूस 1/4 कप ले लीजिएगा। और इसमें आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि फ़िश सॉस पहले से ही साल्टिश होता है। और इसके अलावा इस सैलड में चाहिए होगा 1 अदद प्याज जूलियन कटा हुआ, 2 अदद टमाटर बीज निकालकर जूलियन कटे हुए, खीरे छिलका और बीज निकालकर जूलियन काट लीजिएगा। एक नॉर्मल साइज का खीरा चाहिए होगा। और थोड़े से बीन्स स्प्राउट 1.5 कप ले लीजिएगा। और इसको गार्निश करने के लिए थोड़े सफ़ेद तिल और बारीक कटा हरा धनिया ले लीजिएगा। तो सबसे पहले बीफ के पीसीस को स्वीट सोया सॉस और ऑयल के साथ मैरिनेट कर लें। इसके बाद आप ग्रिल पर थोड़ा तेल लगाकर बीफ ग्रिल कर लीजिएगा। चाहे बारबेक्यू कर सकते हैं, चाहे तो आम पैन में भी बना सकते हैं। और थाई लोग तो अक्सर इसको फुल डन नहीं करते, थोड़ा रा ही रखते हैं। लेकिन हमें चूंकि ज़रा पूरा पका हुआ फुल डन ही चाहिए होता है, तो अब मैं इसे अच्छा सा ग्रिल कर लूँगी। और पहले ग्रिल को थोड़ा ग्रीस कर लीजिएगा। और इसके बाद बीफ के पीसीस को दोनों तरफ से ग्रिल कर लीजिएगा। और साथ ही इसकी ड्रेसिंग तैयार करने के लिए एक बर्तन में डाल लें फिश सॉस, फ्रेश लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, गुड़ या ब्राउन शुगर और ग्रीन चिलीज डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और जब बीफ स्टिक्स अच्छे से दोनों तरफ से पक जाएं तो आप इसे उतारकर पतले स्ट्रिप्स में काट लीजिएगा। और इस तरह से आप कटिंग कर लीजिएगा। बीफ को स्ट्रिप्स में काटने के बाद ये बीफ आप ड्रेसिंग में मिला लें। इसके बाद इसमें प्याज, टमाटर, खीरे और बीन्स स्प्राउट डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी।
और ये बची हुई ड्रेसिंग आप सैलेड में मत शामिल कीजिएगा। सैलेड में इसका टेस्ट आ चुका है, इसलिए बाकी ड्रेसिंग मत शामिल कीजिएगा। इसके बाद इसकी गार्निश के लिए ऊपर थोड़े तिल और हरा धनिया डाल दीजिएगा। लीजिए, थाई बीफ सैलड तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने 3 बेटियों या 3 बहनों या 2 ही बेटियों या बहनों का बार उठाया और उनकी अच्छी तरबियत की और उनके साथ अच्छा सलूक किया और फिर इनका निकाह भी कर दिया, तो अल्लाह ताला की तरफ से इस बंदे के लिए जन्नत का फ़ैसला है। आज भी बहुत से इलाकों और तबकों में लड़की को एक बोझ और मुसीबत समझा जाता है और इसके पैदा होने पर घर में बजाय खुशी के अफसुर्दगी और गमी की एक फ़िज़ा हो जाती है। ये हालत तो आज है, लेकिन इस्लाम से पहले अरबों में तो बहुत से शकील कल्ब खुद अपने हाथों से अपनी बच्ची का गला घोंटकर इसका ख़ात्मा कर देते थे या इसको ज़िंदा दफन कर देते थे। उनका ये हाल कुरान मजीद में इन अल्फाज में बयान किया गया है। जब इनमें से किसी को लड़की के पैदा होने की खबर सुनाई जाती है तो वो लोगों से छुपता फिरता है, इनको मुंह नहीं दिखाना चाहता इस बुराई की वजह से जिसकी इसे खबर मिली है। सोचता है क्या इस नौमौलूद बच्ची को ज़िल्लत के साथ बाकी रखे या इसको कहीं ले जाके मिट्टी में दबा दे। ये था लड़कियों के बारे में इन अरबों का ज़ालिमाना रवैया, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए। और इसी फ़िज़ा और पस मंज़र को पेश नज़र रख के बेटियों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात उम्मत की रहनुमाई के लिए फ़रमाए। अगर अहादीस का बगौर मुतालिया किया जाए तो ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बेटी का इतना बड़ा मकाम है कि कहीं इसे जहन्नुम से खलासी का ज़रिया करार दिया है और कहीं जन्नत के दखूल का सबब करार दिया है। और सबसे बड़ी फजीलत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत के हसूल का ज़रिया करार दिया है। इस हदीस मुबारका में बेटियों और बहनों की हुस्न तरबियत और तहज़ीब की तालीम दी गई है। इस शख्स को जन्नत की बशारत है जो बेटियों या बहनों का कफ़ील हो और फिर इनके बारे में इनके हकूक़ अदा करे और अल्लाह से डरता रहे, इन्हें अच्छी तरबियत दे और बेहतर नशोनुमा का एहतमाम करे। अमूमन लड़कियों की अच्छी परवरिश से गफलत बरती जाती है। अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसे कफ़ील का ख्वाह वो भाई हो या बाप दर्जा बहुत बुलंद है जो इस सिलसिले में तकलीफ़ और मुशक्क़त उठाए, क्योंकि नई नस्ल की ज़िम्मेदारी बाप और भाइयों के कंधों पर होती है। बेहतर तालीम और तरबियत से मुआशरे में खैर और नेकी फैलेगी और इसके करने वाले को जन्नत की बशारत है। इसके बरक्स इसमें गफलत और कोताही करने वाले अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होंगे। एक हदीस में इस तरह आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो रब्बे जुल जलाल उसके यहाँ फरिश्ते भेजता है जो आकर कहते हैं, ए घर वालों, तुम पर सलामती नाज़िल हो। वो लड़की को अपने परों के साए में ले लेते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ये कमज़ोर जान है और कमज़ोर जान से पैदा हुई है। इससे इशारा औरत की सनफ़े नाजुक की तरफ है जो इस बच्ची की निगरानी और परवरिश करेगा। क़यामत तक अल्लाह ताला की मदद उसके साथ शामिल हाल रहेगी। लड़की की पैदाइश पर भी इसी तरह खुशी मनाइए जिस तरह लड़के की पैदाइश पर मनाते हैं। लड़की हो या लड़का, दोनों ही अल्लाह ताला का अतिया हैं और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आपके हक़ में लड़की अच्छी है या लड़का। लड़की की पैदाइश पर नाक भवों पर चढ़ाना या दिल शिकस्ता होना अताते शुआर मोमिन के लिए किसी तरह जेब नहीं देता। ये नाशुक्री भी है और खुदाए अलीमो करीम की तौहीन भी। तो अपनी बेटियों और बहनों को बहुत प्यार दीजिए ताकि अल्लाह की ज़ात आप पर राज़ी रहे।
अल्लाह ताला हम सबको सही फहम नसीब फरमाए, आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।